अब रीबैलेंसिंग करते हैं हम लोग। ग्लोबल मार्केट जो मैंने बोला, आपको ग्लोबल मार्केट investing.com या मनी कंट्रोल पे जाके ग्लोबल मार्केट देखनी है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स देखने हैं इंडिया और वर्ल्ड के, कि कहीं पे कुछ ऐसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, कोरोना वायरस हो गया, या कुछ और तरीके के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, चाइना ताइवान वॉर है, या क्वीन एलिजाबेथ की अभी डेथ हुई। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं जो कि सुनने में छोटी लगती हैं, बट कहीं ना कहीं ये इम्पैक्टफुल होती हैं, तो इस पे अपने को नज़र बना के रखनी है। फिर FIIs जो हमने बात किया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, किन शेयर में ज़्यादा बाय कर रहे हैं, वो आज की डेट में बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अपने को देखनी है, उस पर नज़र बना के रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स दोस्तों हमें फॉलो करना है, ये एक करेंसी चार्ट होता है। आपको ये भी investing.com पे मिल जाएगा, investing.in पे। डॉलर इंडेक्स अगर आपका 95 से ऊपर जाता है, ये एक मैं आपको एक तरीके से बोनस दे रहा हूँ डॉलर इंडेक्स के बारे में बता के, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। investing.com पे जाके आपको डॉलर इंडेक्स देखना है, डॉलर इंडेक्स। ठीक है, डॉलर इंडेक्स का फ्यूचर भी वहाँ पे है, एक फ्यूचर के नाम से आएगा, फ्यूचर नहीं देखना है आपको, डॉलर इंडेक्स देखना है। अगर इसकी वैल्यू 95 से ऊपर जाती है तो मार्केट में गिरावट आने की संभावना है। क्या बोला मैंने, इसकी वैल्यू अगर 95 से ऊपर जाती है तो मार्केट में गिरावट आने की संभावना है आज की डेट के हिसाब से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, USA के जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर जो भी हैं, वो लोग ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट मतलब इंडिया, चाइना, यूरोप, बाकी की मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो अपना पैसा निकाल रहे हैं इन मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, इंडिया से पैसा निकाल के वापस US में ले जा रहे हैं, चाइना से निकाल के वापस ले आ रहे हैं, तो ये प्राइस हमेशा बढ़ेगा, उनके डॉलर का प्राइस बढ़ेगा अगर उनकी करेंसी वापस आ रही है उनकी कंट्री में। तो और वो वापस कैसे आएगी, जब वो लोग अपना पैसा जो ग्लोबल मार्केट में लगा रखा है उसको निकालेंगे तो डॉलर इंडेक्स का प्राइस ऊपर जाएगा। जब डॉलर इंडेक्स का प्राइस ऊपर आता है, इसका मतलब वो पैसा निकाल रहे हैं, इसका मतलब इन मार्केट के जो शेयर्स थे अपने बेच रहे हैं, और जब भी ये बेचेंगे तो हमारे इंडिया के सपोज शेयर बेच रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टेड थे वो, और इंडिया का शेयर बेच के वापस वो डाल रहे हैं यहाँ पे अपनी कंट्री में, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, 95 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इंडिया से वो सेल कर रहे हैं। और जब इंडिया में वो लोग सेल करेंगे, उनका बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होता है, जब वो सेल करते हैं तो मार्केट हमारी नीचे की तरफ जाएगी। तो डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी। इसीलिए डॉलर इंडेक्स को बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर हैं वो हमेशा डॉलर इंडेक्स पे नज़र बना के रखते हैं। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 95 से ऊपर जाता है तो आप ये समझ जाइए कि मार्केट में कुछ कमजोरी आ सकती है, मार्केट में बिकवाली आ सकती है, हमारी मार्केट में भी, और जो भी डेवलपिंग मार्केट हैं या जहाँ जहाँ उनका पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का, USA के। तो ये एक अच्छा फैक्टर है डॉलर इंडेक्स का, ये भी आप देख लीजिएगा, या मैं आगे सेशन में जो कोई लाइव सेशन करेंगे हम लोग, उसमें मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा कैसे चेक करते हैं डॉलर इंडेक्स। ठीक है, फिर गोल्ड वर्सेस निफ्टी, निफ्टी 50 और गोल्ड में क्या अंतर है, मतलब गोल्ड का प्राइस जब ऊपर जा रहा होता है तो मैंने बोला शेयर मार्केट नीचे गिरती है यूजुअली, ऐसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं ये लोग, प्रोपोर्शन होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर ये गोल्ड ऊपर जाता है तो मार्केट या निफ्टी 50 नीचे गिरता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो देखते रहिए। सिमिलरली बॉन्ड वर्सेस निफ्टी 50, बॉन्ड का भी रिलेशनशिप मोटा मोटा ऐसे ही होता है, बॉन्ड्स जब ऊपर आता है, बॉन्ड्स तो वैसे बेसिकली फिक्स रहता है, तो फिर भी आपको बॉन्ड वर्सेस निफ्टी 50 कंपेयर करना चाहिए। ये सब आप गूगल पे देख सकते हो, या मैं आगे आपको बता भी दूंगा कैसे चेक करते हैं, बट अभी के लिए एक बोनस मैं आपको दे रहा हूँ आज, क्रूड वर्सेस निफ्टी 50। अगर क्रूड में तेज़ी आती है तो इसका रिलेशनशिप निफ्टी 50 से क्या है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं सारी चीज़ें रिवील अभी नहीं करूँगा,
जब हम लोग लाइव करेंगे तो मैं बता दूंगा। बट ये सब चीज़ों पे आप अगर प्रोफेशनली आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे के चलो। तो मैंने क्या बोला, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड वर्सेस निफ्टी 50, बॉन्ड वर्सेस निफ्टी 50, क्रूड वर्सेस निफ्टी 50। डॉलर इंडेक्स वर्सेस निफ्टी 50 भी आप बोल सकते हो। जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी 50 नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे गोल्ड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे ही डॉलर इंडेक्स के साथ भी निफ्टी 50 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब निफ्टी 50 ऊपर आता है तो डॉलर इंडेक्स नीचे आता है, जब निफ्टी 50 ऊपर आता है तो गोल्ड नीचे आता है। ऐसा यूजुअली होता है मार्केट में, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन हाँ, ये रिलेशनशिप आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ मिस्टेक्स हैं दोस्तों जिसको मैं अभी बता देना चाहता हूँ आपको, जो कि सेशन में मोटा मोटा हमने सब कुछ कवर कर लिया है। जो मिस्टेक्स नॉर्मली एक इन्वेस्टर या एक ट्रेडर यूजुअली करते हैं मार्केट के अंदर, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो चाहे वो नए हों, ये मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप चीज़ें को डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो, और जो मैंने क्वालिटी बताई है आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने की, अगर वो सब आप फॉलो कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, तो ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हो आप। पहला क्या है कि बाय ऑन टिप्स फ्रॉम सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। किसी ने आपको बोला कि ये शेयर बहुत अच्छा चल रहा है, इसका भाव बहुत ऊपर जा रहा है, आप इसको बाय कर लो, आपने भी कर लिया। अब वो ऊपर की जगह नीचे गिरने लगा, आपने कोई रिसर्च नहीं किया, तो एक सट्टा लगा रहे हो आप मार्केट में, एक एक तुक्का मार रहे हो। तुक्का मारने वालों की जगह नहीं है, उनका केवल पैसा डूबना है मार्केट में। हो सकता है एक आध महीने, 2 महीने, 6 महीने को प्रॉफिट हो, लेकिन लॉन्ग रन में लॉस ही होनी है। बाय एंड सेल ऑन न्यूज़, आपने न्यूज़ चैनल पे देखा या कहीं से किसी को ने बताया, किसी आर्टिकल में आपने पढ़ लिया, आंख बंद करके आपने उस पर लगा दिया, वो भी गलत है। एक ना एक दिन उसमें भी पैसा डूबेगा। छोटे स्टॉक्स आपने देखा 2 रुपए के मिल रहे हैं, आपने उसमें ले लिया, 2 लाख रुपए उसी में डाल दिया। हर चीज़ को परसेंटेज के टर्म्स में सोचिए आप। 2 रुपए का है तो अगर 10% बढ़ेगा तो 20 पैसा ही बढ़ेगा, उसके ऊपर तो नहीं बढ़ सकता ना। तो हर चीज़ को परसेंटेज में निकालना शुरू करिए, उसके भाव को मत देखिए, परसेंट में देखिए हर चीज़ को। कि 100 रुपए की चीज़ अगर 5% बढ़ रही है तो 5 रुपये बढ़ रही है, 2 रुपए की चीज़ अगर 5% बढ़ रही है तो पैसे बढ़ रही है। उस तरीके से सोचना शुरू करिए, परसेंटेज के फॉर्म में। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले दिन से ही आपने 1 लाख रुपए डाला और आपने ट्रेडिंग और या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी। अब क्या है, उस केस में आपको एक्सपीरियंस तो है नहीं। अब सीधा अगर मैं आपको 12th का पेपर सॉल्व करने को दे दूं, आप छोटे बच्चे हो, 5 साल के, 6 साल के, क्या आप कर पाओगे? या सपोज करिए आप 12th पास हो, मैं आपको बोलूँ आप MBA कोई चीज़ दे दूँ आपको करने के लिए, या कुछ और मेजर चीज़, कोई कोई साइंटिफिक स्टडी या रिसर्च या रॉकेट बनाने को बोल दूँ, कर पाओगे आप? जो आपने स्टडी नहीं की उसकी। तो किसी भी चीज़ को सक्सेस होने के लिए, किसी भी चीज़ में सक्सेस होने के लिए आपको प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट ऑल मनी इन वन स्टॉक, जैसे मैंने बोला कि आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है, एक ही स्टॉक में सारा पैसा नहीं डालना है। आप शुरू में लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एक शेयर को खरीदा, उसका एक्सपेक्टेशन था कि भाई मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, अब उन्होंने इस शेयर को छोड़ दिया। अब उनसे बात करोगे क्यों छोड़ा इसको, नहीं नहीं मैं तो इन्वेस्ट कर दिया इसमें। बट क्या उन्होंने इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से वो शेयर खरीदा था? नहीं, उन्होंने ट्रेडिंग करने के लिए खरीदा था कि मैं 2 दिन में इसको प्रॉफिट में बुक करके बेच के निकल जाऊंगा। बट प्रॉफिट हुआ ही नहीं कभी। तो अब क्या है, उनकी जो ट्रेडिंग थी वो इन्वेस्टिंग बन चुकी है, जो कि डेडली है, बहुत ही खतरनाक है, वो नहीं करना चाहिए। आपको पहले डिसाइड करना है कि आप क्या करने वाले हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बोला था, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? फिर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हो। आपने पोर्टफोलियो बनाया, पोर्टफोलियो में बना तो लिया, लेकिन 10 शेयर एक ही सेक्टर के खरीद लिए, सबके सब बैंकिंग के खरीद लिए आपने। तो आपने डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, सेक्टर वाइज नहीं किया कि फार्मा, IT, रियल एस्टेट, रियलिटी, रिटेल, FMCG सब मिला के नहीं बनाया। आपने एक ही सेक्टर का पूरा उठा लिया, 10 के 10 शेयर। बैलेंसिंग रिबैलेंसिंग नहीं करते हो आप प्रॉपरली, जो मैंने समझाया कि बैलेंसिंग भी करनी है। अगर 10 शेयर खरीदा, उसमें से 3 प्रॉफिट में, बहुत हाई प्रॉफिट में, 2 आपके स्टॉप लॉस निकल गए हैं, बिक गए हैं, तो वापस से एंट्री करनी है 2 और नए शेयर में या उन्हीं शेयर में जब भी आपको मिले मौका। और जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसकी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करना। तो ये सारा चीज़ें बैलेंसिंग रिबैलेंसिंग का पार्ट है दोस्तों। फिर क्या होता है,
मार्केट में सब लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट तो 18,000 पहुंच गई, 17,000 पहुंच गई। आपने भी सुना, एक दिन डिसाइड किया कि नहीं मैं तो आज इंटर करूंगा। आपने 18,000 पे एक एंट्री कर ली। इसको क्या बोलते हैं? ओवर बॉट रीजन। ओवर बॉट रीजन में आपने एंट्री कर ली। अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि आप फंस चुके हो। अब हो सकता है कि 18,000 के नीचे मार्केट आए और घूमती रहे घूमती रहे घूमती रहे घूमती रहे घूमती, 2 साल के बाद फिर 18,000 पहुंच रही। बट 2 साल में आपने जीरो रिटर्न कमाया। तो क्या ये वाइज है? क्या ये वाइज है? नहीं। सिमिलरली मार्केट में ऐसे कोरोना के टाइम पे था कि नीचे मेरी मार्केट गिरी थी, यहाँ पे आपने यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ कहीं पे, यहाँ सपोज करिए 100 रुपये पे एंट्री की थी। शेयर आपका 150 पे चल रहा था, गिरते गिरते आ गया 50 रुपये पे। अब यहाँ पे जब ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है, आपको पैनिक क्रिएट हो गई। मीडिया ने ऐसा बोला कि नहीं कोरोना तो और फैल रहा है, वर्ल्ड में फैल रहा है। आपने पैनिक में आके अपना शेयर 50 रुपये में बेच दिया, जो आपने 100 रुपये में खरीदा था। -50% का लॉस। मतलब 1 लाख रुपए डाले तो 50,000 हो चुके हैं। मार्केट जब एकदम लो पे है तो वहाँ पे एंटरिंग मार्केट ऑन हाई, एग्जिटिंग मार्केट ऑन लो। मार्केट एकदम लो पे है, वहाँ पे आप एग्जिट कर गए। फिर आपने देखा हो कोरोना की जस्ट बाद मार्केट ऊपर जाने शुरू हो गई, 150 किया वो 250 पे पहुँच गई। तो अगर आप इंटर होते तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिलना चाहिए था प्रॉफिट, बट आप पैनिक में आके इसको सेल कर दिया आप। तो यही होता है, मार्केट का फैक्ट ही यही है दोस्तों। नो आइडिया अबाउट बेसिक फंडामेंटल और टेक्निकल ऑफ एनी शेयर। आपने कुछ पढ़ाई नहीं की, सीधा आपको मैं बोल दूंगी 12th का मैथ्स का पेपर आपको सॉल्व करना है, तो आप कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस चीज़ को कभी देखा ही नहीं, उस लेवल पे आप हो ही नहीं। आप किसी बच्चे को जो अभी बेचारा फर्स्ट या सेकंड क्लास में है, उसको मैं 12th का पेपर दे दूं कि बेटा सॉल्व करो इसको, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर आदमी की देखो एक पढ़ाई होती है, एक लर्निंग जो आपकी काम आती है, एक्सपीरियंस जो होता है वो काम आता है। आपने अच्छी पढ़ाई कर ली है, आपको चीज़ों की समझ आ गई है, फिर आप इन चीज़ों में टैकल कर सकते हो, और वो भी शेयर मार्केट में, जहाँ आप ये समझो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस जैसी कंपनीज, वो सब इन्वेस्टेड हैं, वो सब पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट की। अदानी जो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट हैं, अंबानीज, टाटाज, बिरलाज, ये सब कंपनीज लिस्टेड है वहाँ पे। और इन सब कंपनीज को भी कोई बंदा है जो ट्रेड कर रहा है, दिमाग वाला बंदा, उससे आप कॉम्पीट करने वाले हो। तो अगर आप जीरो नॉलेज के साथ वहाँ एंटर करोगे तो आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लेके जा रहे हो तो 1 लाख रुपए नुकसान होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनके लिए तो वो पीनट्स है, वो 1 लाख रुपए उनके पास जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 95% लोग पैसा अपना लूज कर रहे हैं टू 5% पीपल। 95% लोग अपना पैसा इन 5% लोगों को दे रहे हैं। 1 लाख करते हुए भी अगर आप जोड़ोगे ना, कई लाख, हजार, करोड़, वो सारे पैसे इन लोग को जा रहे हैं, 5% को। तो आपको इस कैटेगरी में आना है, इस कैटेगरी में नहीं रहना है। तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है आप। नो आइडिया अबाउट मनी और लॉस मैनेजमेंट। आपको पता ही नहीं कि किस प्राइस में अगर नीचे शेयर आपने लिया, एक्सपेक्ट किया कि शेयर 100 रुपये पे लिया, 150 पे जाना चाहिए, लेकिन शेयर तो उल्टा 80 पे आ गया। आपको पता ही नहीं कि उसको एग्जिट करना चाहिए। तो आपको एग्जिट भी आना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, लॉस मैनेजमेंट आना चाहिए, जो मैंने पीछे सेशन में बताया, वो सारे पैरामीटर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। ट्रेडिंग बाद में करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग पहले करनी चाहिए, लेकिन वो लोग उल्टा करते हैं, पहले ट्रेडिंग करते हैं उसके बाद इन्वेस्टिंग करते हैं। जब शेयर में फंस जाते हैं या किसी चीज़ में फंस गए तो उसको बोलते हैं मैं तो इन्वेस्ट कर दिया, और सालों साल बैठे रहते हैं कि प्रॉफिट में आएगा, वो शेयर कभी नहीं आता है। तो ये चीज़ नहीं करनी, पहले आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है। जब इन्वेस्टिंग में पैसा आप बना लो, उस पैसे का 10% आप ट्रेडिंग में डालो सीखने के लिए, वो भी सारी चीज़ों को जो हमने पैरामीटर समझे हैं उन सारे पैरामीटर के साथ। तो आपका सक्सेस रेट अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सेशन में हमने सब कुछ कवर कर लिया जो कि एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। एक बार उसको समराइज़ कर लेते हैं फटाफट, ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि किस सीक्वेंस में वो चीज़ें करनी है। और इस चीज़ का, जैसे मैंने बोला, 1 महीने तक आपको इस चीज़ को पहले मॉक टेस्ट जैसे होता है ना, आईआईटी में या किसी भी बड़े एग्जाम में मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक पेपर्स होते हैं, उस तरीके से आप 1 महीने की पेपर इन्वेस्टिंग करिए। आप उसको डायरी पे लिखिए, एक्सेल शीट में लिखिए कि आप ये चीज़ खरीदने वाले हो, इसका इसका रीज़न क्यों खरीदने वाले हो, फंडामेंटल्स कैसा है, टेक्निकल कैसा है, कितना मनी मैनेजमेंट आपका रहेगा, कितना आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है, कितना टारगेट आपने डिसाइड किया, वो सब लिख के आप चलो 1 महीने तक इस तरीके से करो।
फिर आप लिटरली, मैं बोल रहा हूँ, आप एक इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स में गिने जाओगे। ये मेरी गारंटी है इस कोर्स को प्रॉपरली करने के बाद। तो देखते हैं, सबसे पहले कितने दिन के लिए आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो या कितने महीने के लिए करना चाह रहे हो। फिर सेक्टर कौन से आपने सिलेक्ट करने हैं, और आप बेस्ड ऑन आपके इन्वेस्टिंग के टाइम फ्रेम या होराइजन के हिसाब से, ठीक है। फिर वो सेक्टर जो है वो पार्ट ऑफ निफ्टी 50 होना चाहिए या निफ्टी 100 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी पेनी शेयर उठा लिया आपने, कहीं से भी उठा लिया, आपको पता ही नहीं क्या है। तो इसलिए निफ्टी 50 का पार्ट होना चाहिए जो आप शेयर सेलेक्ट करोगे, या निफ्टी 100 का पार्ट होना चाहिए। चेक ऑल द स्टॉक्स अवेलेबल इन दैट सेक्टर। आपने सेक्टर सेलेक्ट किया, मान लीजिए फार्मा, तो आपको फार्मा में सारे स्टॉक देखने हैं, उनमें से जो बेस्ट है उसका आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना है, बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, बेस्ड ऑन MACD, बेस्ड ऑन योर RSI, बेस्ड ऑन वॉल्यूम। ये सब करने के बाद आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस जैसे हमने देखा, उसका फिर फंडामेंटल में क्या होता है, रीसेंट और पास्ट परफॉर्मेंस, अभी क्या चल रहा है और पास्ट में क्या था, और फ्यूचर की ग्रोथ क्या हो सकती है, या कुछ उस कंपनी में ऐसा मेजर चेंज तो नहीं हुआ, कोई मैनेजमेंट में एक बड़ा बंदा छोड़ के चला गया हो या कुछ ऐसा किया हो उस कंपनी ने। तो वो सब चीज़ों पे नज़र बना के रखनी है। फिर वॉल्यूम और कन्फर्मेशन ऑफ वॉल्यूम, RSI एंड MACD जो हमने समझा अभी। फिर आपको इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है, एंट्री एग्जिट और SL के लिए भी आपको उसका प्रॉपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना है, ताकि आप एक प्रॉपर एंट्री उसमें ले सको और एग्जिट भी उसका प्लान कर सको अकॉर्डिंगली, कि अगर उस लेवल को तोड़ता है, ब्रेकआउट होता है नीचे और कंफर्मेशन हो जाता है, इसका मतलब आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। और सिमिलरली ऊपर लेवल को ब्रेक करता है और कंफर्म करता है, तो मतलब हमें बाय करना है। सिमिलरली हम लोग इस रूल को पूरा अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को देख सकते हैं। फिर मनी मैनेजमेंट, लॉस मैनेजमेंट प्रिंसिपल को प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। साइकोलॉजी हमेशा अपनी बना के रखनी है कि चाहे वो आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल रही हो या आपके अगेंस्ट चल रही हो, आपको अपने आप को लूज़ नहीं करना है, अपनी साइकोलॉजी को लूज़ नहीं करना है। आपको मार्केट में हमेशा बने रहना है, अपने रूल्स को जो आपने बना के रखा है उसको फॉलो करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल हो सकते हो। साइकोलॉजी कभी भी लूज़ नहीं करनी है। निफ्टी 50 जो मैंने बताया था, निफ्टी 50 को गोल्ड से कंपेयर करो, निफ्टी 50 को क्रूड से कंपेयर करो, निफ्टी 50 को डॉलर इंडेक्स से कंपेयर करो। ये सब आप कंपेयर करके चलो, आपको एक आइडिया लगेगा कि मार्केट किस ओर जा रही है, ठीक है। अगर गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब निफ्टी 50 में बिकवाली हो रही है, क्योंकि लोग यहाँ से पैसा निकाल के गोल्ड में लगा रहे हैं। अगर गोल्ड गिर रहा है, इसका मतलब गोल्ड का पैसा शेयर मार्केट में आने वाला है, इसका मतलब यही होता है। तो आपको उस पर नज़र बना के रखनी है। हेजिंग होती है। अब हेजिंग के लिए आपको डेरिवेटिव्स का यूज़ कर सकते हो आप, ऑप्शंस का जो मैंने समझाया था आपको, कि बाकी डेरिवेटिव्स तो यूजुअली लोग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट इसका प्रॉपर जो यूसेज है वो है हेजिंग के पर्पज़ से। इसको बनाया गया था कॉल और पुट को, इसीलिए क्योंकि अगर शेयर में मान लीजिए बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो, तो आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट मिलेगा। शेयर तो नीचे गिर रहा होगा बट पुट ऑप्शन ऊपर जा रहा होगा, तो आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सके। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसको हमेशा जो आपके शेयर हैं उसको हेज करती हैं पुट के साथ, तो वो भी आप कर सकते हो हेजिंग। और या गोल्ड भी खरीद सकते हो कि जब शेयर नीचे गिर रहा होगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा होगा, जो हमने समझा भी था। तो आप गोल्ड से भी हेजिंग कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो को। फिर जो मैंने बोला, ग्लोबल मार्केट आपको देखनी है। ग्लोबल मार्केट पे आपको वॉच बना के रखना है कि किसी भी कंट्री में अगर कुछ हो रहा है तो आज नहीं तो कल वो चीज़ का इफेक्ट इंडिया में भी आ सकता है, तो इसलिए आप उस पर भी नज़र बना के रखो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। इन सब का मेजर पॉइंट ये है कि आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अगर विदाउट डिसिप्लिन आप करते हो तो ये मान के चलो आज नहीं तो कल आपका पैसा डूबेगा। आप कितनी भी पढ़ाई कर ली लेकिन आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हो। आपने टाइम टेबल तो लिख लिया कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, फिर मुझे जॉगिंग करने जाना है, फिर मुझे योगा करना है, फिर मैं पढ़ाई करूँगा, फिर मैं कॉलेज जाऊँगा या मैं फिर ऑफिस जाऊँगा, ये सब आपने कर लिया। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो जो आपने लिखा है तो वेस्ट है सब। इसीलिए डिसिप्लिन तरीके से आपको उसको फॉलो भी करना है, जो भी आपने ये सब पैरामीटर समझे हैं।
इन पैरामीटर पे दोस्तों आपको 1 मंथ विदाउट मिस प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रैक्टिस करनी है। इन द मीन टाइम आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमैट अकाउंट खुलवाने के साथ साथ अभी पैसा उसमें मत डालो, अभी आप उसको समझो कि कैसे वर्क करता है, चार्ट कैसे रीड करते हैं उसके ऊपर, आपको MACD कैसे लगाते हैं, मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं, RSI कैसे लगाते हैं, कैंडल स्टडी कैसे करते हैं, वो सब आप समझो 1 महीने में। और साथ साथ आप पेपर इन्वेस्टिंग करते चलो। डेली आप उस चीज़ को मॉनिटर करो, रीशफलिंग करो, रीबैलेंसिंग करो। ये सब आप 1 महीना अगर कर लिए दोस्तों, तो मैं फिर से कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, कोई भी मुझे चैलेंज कर सकता है, मैं फिर से कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, अगर आपने सारी स्टडी के साथ साथ 1 महीने डिसिप्लिन तरीके से इन चीज़ों को फॉलो कर लिया, तो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। पैसा कितना आएगा तो वो आप जोड़ भी नहीं पाओगे, इतना पैसा आता है इस फील्ड में, इतना पैसा है अगर कोई डिसिप्लिन इंसान है तो पैसे की कोई टेंशन नहीं, आप डिसिप्लिन बना के चलो। पैसे के बारे में सोचोगे तो हो सकता है आप डिसिप्लिन ना बना। आपको डिसिप्लिन के बारे में सोचना है, केवल और केवल डिसिप्लिन के बारे में सोचना है, और जो भी चीज़ें हमने समझी हैं पूरे कोर्स में उसको फॉलो करना है। तो आपकी जर्नी शेयर मार्केट में 100% सक्सेसफुल होने वाली है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, और आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया। मैं अनुराग मिश्रा आप सभी को वेलकम करता हूँ आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। प्लीज़ पहले इन्वेस्टिंग सीखिए, वहाँ से पैसा कमाइए। 1 महीने डिसिप्लिन के साथ आप चीज़ों को पेपर पे लिखिए, करिए, समझिए। कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब का भी पेज है लर्न एंड प्रॉफिट के नाम से, लर्न एंड प्रॉफिट के नाम से आप मुझे देख सकते हैं। अनुराग मिश्रा मेरा नाम है। मैं पिछले 14-15 सालों मार्केट में एक्टिव हूँ। साथ साथ में मैं अपनी पढ़ाई मैंने MBA किया। मैं आज की डेट में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जॉब कर रहा हूँ, और साथ साथ में मैं ये भी करता हूँ। दोस्तों, एक प्रॉपर तरीके से अगर करना कोई चीज़ को, मैंने भी बहुत हार्ड तरीके से सीखी, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि यही एक तरीका है। इस तरीके से अगर आप किस चीज़ों को करते हो तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस को देखिए, आप कोर्स को फॉलो करिए, और उसके बाद आप 1 महीने प्रॉपरली पेपर इन्वेस्टिंग करिए, और साथ साथ में अकाउंट खुलवाइए अपना। अगर आपका एक डीमैट अकाउंट नहीं है, उस ब्रोकर की सारे टर्मिनल्स को समझिए, क्या इतना ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, जो मैंने आपको बताया भी सिलेक्शन कैसे करना है ब्रोकर का। और वहाँ भी अगर आपको इश्यूज़ हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर दूंगा ब्रोकर भी सिलेक्ट करने में और आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने में। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। इट्स टाइम टू से बाय। अपना ध्यान रखिए, आप अपनी लाइफ में अपने एरिया में बहुत सक्सेसफुल हो। मेरा बहुत सारी विशेज़ आपके साथ हैं। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड नमस्ते। आप अपने अपने परिवार का, अपने सोसाइटी का ध्यान रखिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, और पहले आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय।